हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा शेयर है जो देखिए क्या होता है ना कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखें। डाइवर्सिफाइड रखने का मतलब होता है कि उसमें स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज होनी चाहिए, पर एक ऐसी भी कंपनीज होनी चाहिए, लार्ज कैप कंपनीज होनी चाहिए जिसमें आपका पोर्टफोलियो जब स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत बड़ा करेक्शन आ रहा हो तो पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। अगर आप किसी भी स्मॉल कैप मिड कैप या का अगर आप ईटीएफ को देखेंगे ना, ईटीएफ को ट्रेस करेंगे, अगर आप एच डी एफ सी का स्मॉल कैप है या एच डी एफ सी का मिड कैप है, अगर माइक्रो मिड कैप है, माइक्रो स्मॉल कैप है, तो ये सारी ईटीएफ को जब आप ट्रैक करेंगे, उनके म्यूचुअल फंड्स को, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी अगर ट्रैक करेंगे ना, तो उसके सारे होल्डिंग को आप देखेंगे तो उसमें ज़रूर लार्ज कैप कंपनीज भी होती हैं। देखिए होता क्या है ना, लार्ज कैप कंपनीज श्योर शॉट है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एनी अदर कंपनीज इन द मार्केट। स्मॉल कैप माइक्रो कैप मिड कैप से ज़्यादा स्टेबल है लार्ज कैप। तो आने वाले टाइम में करेक्शन अगर आया, बहुत बड़ा डिप भी आया, तो लार्ज कैप उस पूरे पोर्टफोलियो को संभाल के रखेगा। तो मेक श्योर अगर आप माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं या मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में कुछ निफ्टी के भी शेयर्स को या कुछ अच्छी लार्ज कैप शेयर्स को भी रखें। आज का वही एक शेयर है जिसके बारे में लोग बात करने जा रहे हैं, जो है एच यू एल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एच यू एल इसका एनएससी कोड है, आप सर्च कर सकते हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ से ये ब्रांड मतलब स्टेबल हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे प्रोडक्ट एच यू एल के हैं। और अगेन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके घर में कोई दूसरा प्रोडक्ट आता होगा। बहुत रेयरली प्रोडक्ट्स हैं एच यू एल और नेस्ले के प्रोडक्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो कंप्लीट घर का जो प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जाती हैं। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनके पास, बॉन्ड लाइक ताजा, ताजमहल, ब्रू, क्लियर बूस्ट, एक्सेल, विल और क्लोजअप, कंफर्ट, बहुत सारे ब्रांड और बहुत अच्छा प्रेजेंस है इनका मार्केट में। और एच यू एल देखिए, आज से अगर एच यू एल का हम आपको शेयर दिखा देना, तो ये एच यू एल जब 2019 में 1919 में इस एच यू एल का एक शेयर का कीमत था 166 रुपये, 166 रुपीज़। और ये तब भी एक बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी थी। आज इस एक शेयर का कीमत है 2700। और अभी अगर एक महीने पहले की बात करें तो ये 2200 का डिप बना के वहाँ से ही इसने बाउंस बैक किया है और एक अच्छा रैली दिखाई है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एच का फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखेंगे डेफिनेटली। और फाइनेंशियल रिजल्ट देखने के बाद साथ साथ हम इस कंप्लेंट को कंप्लीटली स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो उसको उसी हिसाब से ही देखें। तो यही है एच ओ एल। अब हम लोग चलते हैं शेयर एनालिसिस पे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें और है देखने वाली। अब हम लोग बात करते हैं अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में, तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। और वो है 6,36,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी है। मतलब बहुत फिनोमिनल मार्केट कैपिटल है इसका। और उसके सामने डेप्ट ज़ीरो है। ये नेट नेट ज़ीरो डेप्ट की कंपनी है, इसमें बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है। और अगर करंट वैल्यू की बात करें, 2711 का करंट वैल्यू है इसका। अगर आप देखेंगे हाई और लो, क्योंकि ये बहुत रीजनेबल प्राइस में आता है और बहुत रीजनेबल प्राइस रिटर्न्स होते हैं। हार्डली 20% का रिटर्न एनुअल बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 4% का डिप है, पर अगर डिप से कोई बाई करता है या आता है तो 20% के आसपास का यहाँ पे स्विंग देखने को मिला है। और रिसेंट स्विंग है, इसका पार्ट हम भी थे। हम बता दें, इस शेयर में मेरी खुद की होल्डिंग है, तो ये डिस्क्लोज़र भी है और आप समझ लीजिएगा। पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं। डिविडेंड अगर देखें तो ये 1.55% का डिविडेंड है। स्प्लिट हो चुका है, 1:10 का स्प्लिट हो चुका है। बहुत पहले भी, बहुत काफ़ी समय पहले हुआ था, पर अभी ये फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब अगर बात करें ना इस शेयर के रीसेंट रिजल्ट के बारे में, Q1 के रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट बहुत फिनोमिनल आया है। मतलब ऑलमोस्ट प्रॉफिट परसेंटेज जो रेज हुआ है वो 3% के आसपास का प्रॉफिट परसेंटेज रेज हुआ है, विच इज़ टर्न्स अप टू 2500 करोड़ रुपीज़। अब हम इसके कंप्लीट अगर हम लोग इसके डेटा को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जून के मंथ में देखिए, सबसे पहली बात है कि इसका ओपीएम जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, वो बहुत फिनोमिनल है, विच इज़ 24%। ये काफ़ी अच्छा होता है।
24% का ऑपरेशनल मार्जिन ये लोग लेके चलते हैं। तो अगर 15,000 रुपीज़ का अगर कंप्लीट सेल किया है जो प्रीवियस क्वार्टर में जून के 1 तक, तो इनका जो एक्सपेंस रहा है वो 11,000 करोड़ के आसपास था और नेट प्रॉफिटेबिलिटी थी 3,742 करोड़। ठीक है, 3,742 करोड़ के आसपास। और अगेन सेल्स जो है वो 15,000 करोड़ के आसपास का था। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है 2,612 रुपीज़। और अगेन इसमें कोई भी डेप्ट नहीं है, तो अगेन नेट जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल सा इंटरेस्ट है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी बात है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, अगर हम लोग इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 12% पब्लिक होल्डिंग है। मतलब 88% होल्डिंग जो है इस पर्टिकुलर शेयर का एदर इट कुड बी विथ प्रमोटर और एफआईआई के पास है। एफआईआई मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डीआईआई के पास है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बहुत अच्छा होता है। ऐसे शेयर्स को में क्यों ना इन्वेस्ट करें और भूल जाए, मतलब भूल क्या जाए, ट्रैक करते रहें, पर ऐसे शेयर में डिप आता है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको चैन की नींद सोनी चाहिए। ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर। आने वाले टाइम में बहुत सारे शेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी ये वीडियो वैल्यूएबल होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अगला वीडियो कौन से शेयर का एनालिसिस करना चाहिए मुझे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।